इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो आप देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ है DRS फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह। फटाफट से देखते हैं मार्केट का रिकैप। आज 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत से बाजार में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप सभी शिखर पर बंद हुए। फार्मा के अलावा सभी सेक्टर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। खरीदारी आई है एफआईज की ओर से भी। एफआईज ने खरीदारी की 2073 करोड़ की, लेकिन बाजी मारी है डीआईज ने, जिन्होंने 4800 करोड़ की खरीदारी आज के बाजार में की है। तो एक शानदार सेशन। लेकिन रवि, अब यहाँ से आउटलुक क्या है कल के लिए? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए जो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत दिखाया, वैसी ही जो है ये प्रचंड तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी फिलहाल अभी देखा जाए तो एक बार को 20,680 के अब सपोर्ट पे आ गई है। दूसरा सपोर्ट देखते हैं तो 20,580 का है और रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो 20,750 और 20,950। लेकिन इस समय फ्यूचर डेटा काफी हद तक अपवर्ड मोमेंटम सजेस्ट कर रहा है। 20,600 के जो नीचे है वहां पर पुट राइटिंग काफी अच्छी, इसका मतलब वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहा है। और दूसरी साइड कॉल साइड पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक ओपन है, लगभग 21,000 तक के लेवल्स के लिए। तो इस हफ्ते की जो तेजी है वो अभी कंटिन्यू रहेगी। और कल के लेवल्स की बात करें तो अभी डिप पे बाइंग की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी यहाँ पर काफी तेज रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तेजी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं कॉलर्स से। फटाफट से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर सौरभ भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैम मेरे 2 शेयर्स लिए मैम। एक RVNL है, वो मैंने 77 रुपीज पे लिया है, 5000 शेयर्स। तो मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 500 रुपीज तक कब तक जा सकता है थोड़ा। ओके, और दूसरा स्टॉक कौन सा आपके पास? मैम दूसरा शेयर है मेरे पास IRCTC। वो मैंने 745 में लिया मैम। ओके, 745 में लिया है आपने वो स्टॉक। दोनों में इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो RVNL पर क्वेश्चन इनका काफी इंटरेस्टिंग है। रवि, 77 रुपए की खरीदारी 172 की हो चुकी है, तो दुगने से ज्यादा स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन ये 500 रुपए के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कब तक आ सकते हैं 500 रुपए के टारगेट, ये इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। दूसरा IRCTC, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, यहाँ पर 745 की बाइंग है, पिक पे खरीदा, इसीलिए लॉसेस में थोड़े से। क्या सजेशंस? देखिए इस समय RVNL फ्रेश ब्रेकआउट पे है, लेकिन ये जरूर है कि 77 रुपए की रैली ही 172 रुपए तक पहुंच चुकी है। 100% से ज्यादा की यहाँ पर हमने रैली देख चुके हैं। और इस समय चार्ट पैटर्न पे जो रैली दिखा रहा है वो भी अभी एक बार 220 तक के लिए मैक्सिमम दिखा रहा है। तो फिलहाल इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से निवेश करें और धीरे धीरे आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाते जाएं। इस समय स्टॉप लॉस आप रखिए 150 रुपए का। फिर अगर ये 200 का रेट क्रॉस करता है तो फिर 180 और 200 के ऊपर निकलने के बाद 190। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। 220 के आसपास आता है तो वापस से CNBC पे एक बार कांटेक्ट करिए। हाँ, अगर 5 साल का व्यू है तो शायद 500 के बराबर की वैल्यू देखी जा सकती है, लेकिन अभी के मोमेंटम में 240-250 रुपए के पास स्टॉक थकता हुआ नजर आएगा। तो उस लेवल तक अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। IRCTC आपकी उतनी ही यहां पर जो अगर देखा जाए तो थोड़ी हायर खरीद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इस समय रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है, तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम लेगा, यानी 760 और 780 के आसपास तक ये लेवल्स आ सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन को अभी यहां पर होल्ड करके रखें, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहां पर डाल लीजिए 700 रुपए का क्लोजिंग। अगर 700 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट, नहीं तो वापस 760 और 780 के बीच में आता है तो एक बार मुनाफा लेकर आपके निकल जाइएगा। लंबा मत रखिए, ये स्टॉक लंबा रखने के लिए नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रह रही IRCTC और RVNL पर। अगले कॉलर से बात करेंगे। नीलेश गायकवाड़ नासिक से हमारे साथ हैं। नीलेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैडम। हेलो, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरे पास है मैडम IRCT के शेयर परचेज किए मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए, और कुछ नेशनल एल्यूमिनियम के
और कुछ पावर ग्रिड करके भी है मेरे पास। तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा, जो कि मेरे बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए? ओके, तो IRFC, नाल्को और पावर ग्रिड 3 स्टॉक्स हैं। बाइंग प्राइस इन्होंने 3 मेंशन नहीं किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं। बच्चे के भविष्य की बात करें तो 10-15 साल तो मान के चले कम से कम। क्या सजेशन, कैसे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तीनों स्टॉक्स रवि? IRFC, नाल्को और पावर ग्रिड। देखिए, तीनों स्टॉक बहुत बेहतरीन है और तीनों में अगर यहाँ से 1 साल और 3 साल के हिसाब से भी देखते हैं या 5 साल का देखते हैं तो कांस्टेंट जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मैं समझता हूँ कि 18 से 20% से ऊपर मिलेगा। और IRFC को देखते हैं तो भी 30 रुपए का जुलाई में था, 80 रुपए का इसने हाई बनाया और उसके बाद इस समय 76 पे चल रहा है। बाइंग अट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है, चार्ट पे बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, होल्ड करके रखिए। पावर ग्रिड में भी सेम सिचुएशन है, 280 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, डेली चार्ट पे अच्छा पैटर्न है, तो मुझे लगता है इसको भी यहाँ पर कंटिन्यू रखिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक्स हैं और इस समय अगर आपको इनको पोर्टफोलियो पे रखना है तो ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा हायर वैल्यू की साइड पे है, बहुत बढ़ चुके हैं। ये धीरे धीरे करके ही आपकी बढ़त दिखाते रहेंगे और 3 से 5 साल के लिए ये बेस्ट स्टॉक्स हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं करण, राजकोट, गुजरात से। करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एजिस लॉजिस्टिक करके है 2000 से 375 के भाव के। इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ जी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म व्यू है? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू एजिस लॉजिस्टिक 11 रुपए नीचे इनके भाव से क्या करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अभी इसको और थोड़ी इसमें गिरावट गहरा सकती है, तो एक बार को यहाँ पर एग्जिट होने की सलाह होगी। और अभी गिरावट की बात करें तो 340 और 320 के लक्ष्य आ सकते हैं और जो ये जहां पर इन्होंने खरीदा है 375 380 यही रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे लगता है कि जब चलते हुए मार्केट पे नहीं चल रहा है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। और स्टॉक्स जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही IRCTC, IRFC और RVNL की बात कर रहे हैं, तो उन पे शिफ्ट कर जाइए। वो ज्यादा दमदार स्टॉक है, ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। ओके, एग्जिट करने की सलाह है। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। मनोहर माली हमारे साथ हैं कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। मनोहर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने सिप्ला खरीदा है 1185 पे, 30 शेयर है। अभी 3 महीने के लिए मैंने सोचा है, तो क्या करें अभी इसमें? ओके ओके, और आपका व्यू इसमें 3 मंथ्स का है या लॉन्ग विजन है? लॉन्ग विजन मैम, 3 मंथ तक यार आगे भी लग सकते हैं। ओके, हाँ, तो 3 मंथ्स लॉन्ग टर्म नहीं हुआ सर, माफी चाहेंगे। 1185 की बाइंग है, 1216 पर कर रहा है ट्रेड, 30 रुपए ऊपर इनके भाव से शॉर्ट टर्म का व्यू है फिलहाल 3 मंथ्स। क्या करें इसमें? ये देखिए, सबसे पहले तो आप एक स्टॉप लॉस डालिए 1150 रुपए का और पोजीशन को कंटिन्यू चलने दीजिए। चाहे वो स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल करते जाइएगा, जब 1250 के ऊपर निकल जाए तो 1180 और फिर वापस ऊपर 1250 के ऊपर निकलता है तो एक बार 1200 का स्टॉप लॉस। अब टारगेट की बात कर ले तो 3 महीने में 1270 1280 के टारगेट ये अचीव कर सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, लोअर 850 का इसने बॉटम बनाने के बाद अच्छी खासी रैली दिखा रहा है, तो पोजीशन होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस 1150 का डाल के रखिए। 3 महीने में उम्मीद करता हूं कि आपको 1250 से 1270 के लेवल बहुत आसानी से मिल सकेंगे। बात करते हैं हम अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं मनोज कुमार जयपुर से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। मैडम, ये मजगांव डॉक का मेरे पास 150 शेयर है 1975 की रेट से, तो ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। और क्या करें बताइए मैडम। ओके, पूछ लेते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, अभी होल्ड कर रहे हैं। ये 1975 की बाइंग है मैजगांव डॉक में। क्या सजेशन, क्या व्यू? देखिए, ट्रेडिंग का अगर वो है तो यहाँ पर अभी जो कि 2020 का लेवल चल रहा है तो 2000 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, जिससे कि आप कुछ प्रॉफिट यहाँ पर लॉक कर सकेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के व्यूज के हिसाब से देखें तो चार्ट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और
बहुत तेजी से 750 से ये स्टॉक 2200 की तरफ गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, इसलिए 2000 का स्टॉप लॉस एक डाल के अभी चलने दीजिए। अप साइड पे एक बार 2150 के आसपास आता है तो आप जो अगर डे टू डे की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस 2000 का लगाकर पोजीशन को होल्ड रखिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है मैज़गाउन डॉक। बात करेंगे निखिल शाह से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। निखिल नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, कोचिंग सीपीआर है 1250 का भाव का, 1000 से लेके रखा है। ओके ओके, आपको और आपका व्यू क्या है इसमें? उसमें क्या करना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड नियर टर्म व्यू 1250 की बाइंग, 1188 पे कर रहा है ट्रेड, 61 रुपए नीचे है, क्या करे रवि इस पोजीशन में? देखिए ये जो जहां पर इन्होंने खरीदा है 1250 वो इसका डबल टॉप इंफॉर्मेशन बना रहा है, तो चार्ट पैटर्न पे इसीलिए वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही और प्रॉफिट बुकिंग इसकी गहरा कर 1100 रुपए तक आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का नजरिया है यानी आप सिर्फ ट्रेडिंग 1-2 डेज के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल करंट लेवल जब कल खुलता है तो एक बार सौदा काट लीजिए। दोबारा अगर एंट्री करनी है तो 1100 से पहले एंट्री मत करिएगा। अभी स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर आप इसी को कन्वर्ट करके अगर आप कहें कि आपको 6 महीने 8 महीने और 16 महीने के हिसाब से यानी 1 साल का ऊपर का नजरिया है तो यही स्टॉक आपको 1450 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपकी पोजीशंस के लिए। बात करेंगे अब कृष्णकांत से, हमारे साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हैं। कृष्णकांत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। हाँ मैम, मेरे पास 16 है, 200 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 478। इजी माई ट्रिप है 1545 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 43। ओरिएंट पेपर है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 45 एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर ग्लोबल 38 शेयर है। कृष्णकांत जी माफी चाहूंगी, मैं यहाँ पे कोई 2 स्टॉक्स ले लेती हूँ। मैं आपका सुलह वाइनयार्ड और सुलह वाइनयार्ड पे एक राय ले लेते हैं जहां पर 478 की बाइंग है, बाकी एक और स्टॉक पे राय ले लेती हूँ, बाकी क्वेरीज आपकी किसी और शो में ले लेंगे। आप बताइए सुलह वाइनयार्ड के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा है जिस पर राय चाहिए? ईजी माई ट्रिप में मुझे सलाह चाहिए। उसमें विशेष मैं जानना चाहता हूँ कि इतने अच्छी रिजल्ट के बाद ये वापस क्यों लगातार गिर रहा है? क्या कोई किसी लेवल पे कंपनी में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अंडर परफॉर्मर रहा है, बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहा ये स्टॉक, चल नहीं रहा ये स्टॉक, इन्हीं लेवल्स के आसपास अटका हुआ है, बाजार ऑल टाइम हाई पर है लेकिन इसने परफॉर्म नहीं किया। क्या सजेशन रहेगा? सुलह वाइनयार्ड 478, एग्जिट प्लान 43। सबसे पहले सुलह को ले लेते हैं। देखिए ये चार्ट स्ट्रक्चर इस समय थोड़ा पुअर हो रहा है और आपने चूंकि इसी के आसपास खरीदा है तो यहाँ पे मैं आपको राय दूंगा कि आप इस स्टॉक से एक बार को एग्जिट हो जाइए। कोई प्रॉफिट नुकसान आपको यहाँ पर नहीं हो रहा, 470 की बाइंग है, मुझे लगता है एक बार को एग्जिट हो जाइए। मैं आपको 2 स्टॉक बताऊंगा। दूसरा स्टॉक आपका है ईज माई ट्रिप। ये स्टॉक तो और भी पुअर हालात में है, कंपनी के फंडामेंटल काफी बुरे स्थिति में आ गए हैं और चार्ट पर तो पूरा बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है और ये स्टॉक 30 से 32 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो इन दोनों स्टॉक से निकल जाइए। और अब इसकी जगह पे आपको क्या लेना है, पहला स्टॉक आपको बताता हूं वो है साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, 25 रुपए का स्टॉक है और चाल चलने पे अगर आता है तो ये स्टॉक वापस 40 से 42 रुपए तक की दौड़ लगा सकता है। तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं तो आप इसको खरीद लीजिए। और दूसरा भी अगर ऐड करना है तो यहाँ पर है आपका सेंट्रल बैंक, इस समय चल रहा है 46 रुपए के पास। तो अपना इन कचरे स्टॉक से बाहर निकलिए और अच्छे स्टॉक्स में जाइए, उसमें सेंट्रल बैंक को यहां पर शामिल करिए। 70 रुपए का टारगेट सेंट्रल बैंक का है तो आपको सस्ते छोटे स्टॉक्स मिल रहे हैं लेकिन बड़ा धमाका दे सकते हैं। तो चेंज कर लीजिए पोजीशन को जिससे कि आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट में भी आ जाए। ओके, बात करते हैं हम अगले कॉलर से। सतेंद्र मेहता नई दिल्ली से हमारे साथ है। सतेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं पीयूसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे कोई 2 पीयूसी बैंक बताइए। अभी वैसे मैंने सुना भी है, आपने साउथ इंडिया बैंक बताया, तो कोई और इसके अलावा जो हो लॉन्ग टर्म का मेरा
और दूसरा मैंने पूछना है, मेरे पास सुप्रिया रवि के लॉन्ग टर्म 300 व्यू है। जी जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? सुप्रिया के 300 शेयर हैं। सुप्रिया वो 358 किस लेवल की बाइंग है। आपकी बाइंग है? 358। ओके। सुप्रिया लाइफ साइंसेस छोटी कंपनी है, 283 पर ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग 350 की है, तो नुकसान में है। प्लस 2 सरकारी बैंक जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बताइए सजेशंस। देखिए वैसे तो सुप्रिया लाइफ पे पहले मैं बता देता हूँ, इस समय चल रहा है 283 का और थोड़ा सा मोमेंटम इसमें स्ट्रांग हुआ है, लेकिन 300 के आसपास आके थक जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लोअर वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, स्ट्रक्चर लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। तो एक 270 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है, नहीं तो 280 के स्टॉप लॉस से काम चल जाता। फिलहाल 270 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 300 के आसपास आता है तो निकल जाइएगा, रखना नहीं है। और नहीं तो जो अभी पिछला सजेशन दिया आपको, 2 बैंक बताए मैंने, साउथ इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक। अब तीसरा एक और बैंक अगर शामिल करना है तो लीडर को ही शामिल करिए, उसको करिए एसबीआई को शामिल। इस समय 600 के पास है, 590 95 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको भी शामिल कर सकते हैं। टारगेट होगा 680 रुपए का, यानी यहां से 100 रुपए का अपसाइड। तो 3 बैंक हो गए हैं, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और एसबीआई। तो आप इन तीनों बैंकों में आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ओके, बात करते हैं नेहा शुक्ला से, बेंगलुरु से कनेक्टेड है। नेहा नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते। एक्चुअली मेरा सवाल था कि मैंने इक्का लैब्स के 50 शेयर लिए थे 1000 रुपए के उस पे। तो अभी जैसे गाबा से ने सजेस्ट किया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरा पर्सपेक्ट वही था शॉर्ट टर्म का। तो अभी होल्ड करना चाहिए या इसको सेल ऑफ कर देना चाहिए? मतलब आगे कुछ शॉर्ट टर्म का व्यू प्रॉफिट्स में भी है इक्का लैबोरेटरीज में, क्या करें रवि ये इस पोजीशन में, निकल जाएं या रखें अभी? देखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और आप ट्रेंड के फेवर में हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन थोड़ी चलने देनी चाहिए। और जब भी ऐसा प्रॉफिट आता है, ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, तो आपका प्रॉफिट जो है वो डबल तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, 1120 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस। क्लोजिंग का मतलब है अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो आप एग्जिट कर जाइए, नहीं तो पोजीशन को चलने दीजिए। तो 1120 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। 20 रुपए 22 रुपए का रिस्क दिला रहा हूं, लेकिन ये 22 रुपए आपको कम से कम 60 से 70 रुपए दे सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। तो मैम अभी यहाँ पर फिलहाल पोजीशन को अभी आप होल्ड करके रखिए और 1120 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट अपसाइड देखते हैं तो 1210 और 1240, ये 2 टारगेट इक्का लैब में अभी आते हुए नजर आएंगे, तो आप इसके लिए होल्ड कर सकती हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए इक्का लैबोरेटरीज पर। अब बात करेंगे अगले कॉलर की। अमित सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे 2 सवाल हैं। एक इंडियन बैंक पर 40,124 का बाय है और ये लॉन्ग टर्म व्यू है। सेकंड है पीएनबी, 48,000 है 62 के रेट पे, ये भी लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, तो पीएनबी 62, इंडियन बैंक 124, क्या करना चाहिए दोनों ही होल्डिंग्स में? शानदार प्रॉफिट्स में है ये इंडियन बैंक में स्पेशली। देखिए इंडियन बैंक को तो अभी चलने दीजिए, उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुनाफा वसूल भी करना है तो थोड़ा बहुत न्यू ईयर पार्टी करनी है तो बिल्कुल थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो मत निकालिए, चलने दीजिए। 480 का लक्ष्य इस साल के अंत तक आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है लंबे समय पोजीशन होल्ड रखिए। दूसरा आपका है पीएनबी। देखिए ये थोड़ा जरूर रिस्की है। अगर अब पीएनबी 78 रुपए के नीचे जाता है तो पूरी पोजीशन स्विच करके, अभी मैंने 3 बैंक बताया उनमें से किसी में भी ट्रेन चढ़ जाइए लेकर, वो आपको ज्यादा अच्छे रूट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पीएनबी रखना है तो 90 के आसपास आके, 90-92 के आसपास आके ये थक जाएगा, वहां से फिर से वापस गिरावट का ट्रेंड ले सकता है, तो वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी पीएनबी को होल्ड रखिए, 80 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और टारगेट अभी 90 रुपए। चलिए, तो ये सजेशन रहा आपकी दोनों ही पोजीशंस पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया के सवाल जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। एसके शास्त्री का एक सवाल है इंदौर से। जनरल 100 पर इनका सवाल है 89 की बाएंगे 500 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू क्या करें? देखिए अभी फिलहाल स्टॉक जो है वो थोड़ा सा देखा जाए तो नीचे बॉटम आउट जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक तेजी का ट्रेंड पकड़ रहा है, तो मुझे लगता है दीपाली जी अभी इनको अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 440 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें। 490 रुपए तक इसके टारगेट आने वाले लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकता है। विराज का एक सवाल है पुणे से क्लीन साइंस पर 39 स्टॉक्स 1487 की बाइंग है, अगेन व्यू लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये स्टॉक देखा जाए तो बिल्कुल तेजी में तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है दीपाली जी बहुत लंबी तेजी ये यहाँ पर नहीं दिखा पाएगा। तो अगर इसकी जगह अगर आप पोजीशन अपनी चेंज करके, जैसे मैंने बैंक के 3 स्टॉक्स बताए थे उन पे अगर जाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 1 साल 2 साल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग इसी रेंज के आसपास या फिर 1650 के आसपास आके थक के गिरनावट में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्विच कर लें। एक और सवाल ले लेते हैं। जैविक शाह सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। KRBL पर सवाल है 100 स्टॉक्स 350 की बाइंग है। देखिए KRBL में वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं देखने को मिला था, लेकिन वापस ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। तो अभी का मोमेंटम तेज है, तो मुझे लगता है कि एक बार 370 तक के लेवल जो है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन अभी 330-35 के स्टॉप लॉस के बीच में डालकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। मुनाफा थोड़ा और बढ़ेगा, तेजी और यहाँ पर बढ़ सकती है। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी होल्डिंग पर। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए। क्विक क्लोजिंग कमेंट। और फिलहाल तो जिन स्टॉक्स का मैंने सजेशन दिया या फिर जो स्टॉक्स की चर्चा हुई वो मेरी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, क्लाइंट्स के ऐसे सिचुएशन पोजीशंस हो सकती हैं। और साथ ही निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है और 21,000 का आंकड़ा जो है वो इस हफ्ते तक टच करने के चांसेस बन सकते हैं। शुक्रिया आपका रवि शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।